आइए सुनते हैं दरिया के किनारे रहने वाली खूनी आत्मा की कहानी। रात का वक्त था, आसमान पर सिया बादल छाए हुए थे और चांद की मध्यम रोशनी दरिया के पानी पर लरज रही थी। जंगल के बीच से गुजरती हवा दरख्तों की शाखों को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। ये वो दरिया था जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि इसके किनारे एक ऐसी आत्मा भटकती है जिसने कई इंसानों की जान ली है। कुछ साल पहले इस दरिया के पास एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। एक लड़की मरियम अपने मंगेतर के साथ कश्ती पर दरिया पार कर रही थी। अचानक कश्ती उलट गई और मरियम का मंगेतर तो बच गया, मगर मरियम की लाश कभी न मिली। गांव के लोगों का कहना था कि मरियम की रूह सुकून नहीं पा सकी और वो आत्मा बनकर इसी दरिया के किनारे भटकती रहती है। एक रात तीन दोस्त फैसल, हारून और निदा ने फैसला किया कि वो जंगल से गुजरकर दरिया के किनारे तक जाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने इन्हें मना किया था, मगर वो इस कहानी को सिर्फ अफसाना समझते थे। जब वो दरिया के करीब पहुंचे तो एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। पानी की सतह पर धुंध छा रही थी। अचानक निदा ने कहा, क्या तुम लोगों ने सुना? किसी के कदमों की आहट आई है। फैसल हंसते हुए बोला, ये सब वहम है। मगर अगले लम्हे एक औरत की मध्यम हंसी दरिया के पार से गूंजी। वो तीनों खौफजदा हो गए, मगर हारून ने कहा, आओ देखते हैं, शायद कोई और हो। जब वो आगे बढ़े तो दरिया के किनारे एक औरत का साया दिखाई दिया। वो सफेद लिबास में थी, उसके बाल भीगे हुए कंधों पर बिखरे थे। निदा की आवाज कांप गई। ये ये तो मरियम है। औरत ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखें खाली और सियाह थी। औरत ने अचानक जोरदार चीख मारी। फैसल का दिल धक से रुक गया और वो वहीं गिर पड़ा। हारून और निदा भागने लगे, मगर पीछे से किसी ने निदा का हाथ पकड़ लिया। जब हारून ने मुड़कर देखा तो निदा को दरिया के अंदर घसीटा जा रहा था। उसकी चीखें अंधेरे में गुम हो गईं। हारून दौड़ता हुआ गांव वापस आया, मगर जब वो सांस संभालते हुए बोला कि फैसल और निदा को दरिया की आत्मा ने मार दिया, तो गांव वाले खौफ से कांप उठे। अगले दिन कुछ गांव के लोग फैसल और निदा की लाशें ढूंढने दरिया पर गए। उन्हें दरख्तों के नीचे दो लाशें मिली, मगर उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे मौत से पहले इन्होंने कुछ इंतहाई खौफनाक देखा हो। ये वही मरियम की आत्मा है। जब तक इसकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा, यह दरिया खून मांगता रहेगा। उसके बाद से कोई भी रात के वक्त दरिया के किनारे जाने की हिम्मत न कर सका। कहा जाता है कि कभी कभार आज भी धुंध भरी रातों में एक औरत की हंसी दरिया के किनारे सुनाई देती है।